हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रोहतक और हिसार लोकसभा की हॉट सीट पर बीजेपी गहन मंथन के साथ अपना उम्मीदवार तय करने में जुटी हुई है। इसी बीच ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने रोहतक पहुंचकर अरविंद शर्मा को टिकट देने की मांग की। हालांकि सीएम ने ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने से मना कर दिया। बीजेपी की रोहतक और हिसार लोकसभा की टिकट पर पेच फंस गया है। रोहतक से अरविंद शर्मा की टिकट मिलने की खबरें वायरल होने पर बीजेपी में बगावत के सुर मुखर होने लगे थे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने करीब 4 घंटे गुप्त मंत्रणा कर हाईकमान को अपना विरोध जता दिया। बताया गया है कि इनमें से कुछ नेताओं का कहना था कि रोहतक हॉट सीट है, यहाँ से किसी बाहरी पर दाव न खेला जाए, इसका विपरीत असर पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बैठक हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई थी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रोहतक लोकसभा की हॉट सीट पर बीजेपी गहन मंथन के साथ अपना उम्मीदवार तय करने में जुटी है। इसी बीच ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने रोहतक पहुंचकर अरविंद शर्मा को टिकट देने की मांग की। वहीं सीएम ने ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने से मना कर दिया, जिसके चलते ब्राह्मण समाज के लोग वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे और बाहर निकलकर अरविंद शर्मा के पक्ष में नारेबाजी की। 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी को अहमियत मिलनी चाहिए। 2 जाटों को मिल गई, 2 ब्राह्मणों को मिल गई, पंजाबी को मिल गई, 2 हरिजनों को मिल गई। ये सब सरासर हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारा एक स्थानीय मंत्री और कुछ लोग अपने स्वार्थ में हमें मुख्यमंत्री जी जगह नहीं मिलने दे रहे, ये बहुत ही गलत बात है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लोगों को भुगतना पड़ेगा। नाम तो पार्टी में बहुत लोगों का होता है और जो पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी की विचारधारा को देख करके ही आते हैं। जो आते हैं वो हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं होता कि कोई बंधन है कि नहीं करना है नहीं करना है। पार्टी के बाद जो नाम होता है सब कुछ होता है। आपको बता दें कि इस सीट के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह और करनाल लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके अरविंद शर्मा के नाम चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में ही हाईकमान से बात हुई, क्या आश्वासन मिला इसका पता नहीं चला। आजाद अत्री नेता ब्राह्मण समाज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अत्री साहब, हमने सुना आपको, अब हमारे रिपोर्ट में भी जो हमारे संवाददाता ने वहां से भेजा, ये जो कोशिश आप लोगों की है अरविंद शर्मा के टिकट को लेकर, ये क्यों? क्योंकि अरविंद शर्मा एक ब्राह्मण नेता है, ये राष्ट्रीय नेता है और यही सीट को निकाल सकते हैं। एक और आप लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए, फिर आप लोग खुद ही जातीय समीकरण की गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए दूसरी तरफ वंशवाद की राजनीति चल रही है और हमारी जो है बीजेपी की है, 2 ब्राह्मणों को दे दी, 2 जाटों को दे दी, 2 बैकुड़ों को दे दी, यादव को दे दी, 2 हरिजनों को दे दी। हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जाति समीकरण तो जरूरी है। ब्राह्मण को आप टिकट दीजिए, इस बात को लेकर नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं और जाति पाति की आप बात नहीं करते, ये कैसे मान ले अत्री साहब? क्या ये गलत नहीं है? एक सेकंड सुनिए, आप पहले आपने कहा दूसरी तरफ वंशवाद की राजनीति चल रही है। वंशवाद की राजनीति किस ओर नहीं है, कौन से राजनीतिक दल में नहीं है, इसका जवाब है आपके पास? ये एक बात हो गई, लेकिन जातिगत समीकरण की जो गोटियां आप फिट करने चाहते हैं कि हम चूंकि ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण कैंडिडेट होना चाहिए, ये क्यों? नहीं, ऐसा नहीं था। हमने ये कहा था या तो अनाउंस नहीं करना चाहिए था इसको, अगर अनाउंस कर दिया तो काटना नहीं चाहिए, इसको कटनी नहीं चाहिए। ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा ना, ये आप और हम तय करने वाले कौन लोग होते हैं? हमारे सामने जो कैंडिडेट, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, हमारे सामने जो कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर हमें चुनना है तो हम वोट करेंगे, नहीं चुनना तो नोटा है हमारे पास। हम इस तरह से नारेबाजी करेंगे कि चूंकि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को आप खड़े कर दीजिए मैदान में? नहीं, ऐसा नहीं था मैम। कैसा था आप समझा दीजिए, कैसा था? किसके लिए नारेबाजी कर रहे थे आप बताएं? हम नारेबाजी इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने अनाउंस कर दिया। हाँ, अनाउंस कर दिया। अनाउंस करने के बाद अगर किसी का टिकट काटेंगे तो अपमान तो होगा ना। क्या अनाउंस कर दिया? अभी तक किसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है रोहतक और हिसार से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संभावित उम्मीदवार। सर,
संभावित और घोषणा दो अलग अलग शब्द हैं। आप इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? हमें भी इंतजार है कि बीजेपी यहाँ पर अपने पत्ते खोले कि रोहतक में कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार और हिसार में कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार, लेकिन नारेबाजी करते हुए दूसरे जाति या दूसरे समुदाय के लोग तो नहीं उतरे हैं या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। आप क्यों पहुंचे? घोषणा नहीं हुई है सर। अनाउंसमेंट का नाम मत लीजिए अत्री साहब, घोषणा हुई ही नहीं है। आप प्रेशर क्यों बना रहे हैं वो बताएं। किसने कहा है आपको किसने कहा प्रेशर बनाने के लिए? नहीं, प्रेशर बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो क्यों पहुंचे आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए अरविंद शर्मा के नाम पर नारेबाजी करते हुए? हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। हमें इस बात की नाराजगी है। हम आभारी हैं अमित शाह जी के, आभारी हैं मोदी जी के, आभारी हैं अनिल जैन जी के कि उन्होंने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। हाँ, हम आभारी भी हैं और हम विरोध भी करेंगे क्योंकि अरविंद शर्मा को अगर मैम देखिए, अगर अनाउंस करके काटेंगे, अनाउंस किया ही नहीं है ना। अत्री साहब, आपको पर्सनल लेटर आया था क्या कि हम यहाँ से हम किस किस को टिकट दे रहे हैं? अभी तक इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने पत्ते खोले ही नहीं है। या तो आपको पर्सनल मैसेज आया था? हाँ, पर्सनल मैसेज आया था। दिखाइए। नहीं, मेरी बात हुई थी। सर मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? मजाक चल रहा है। बाकायदा बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है। आपको पर्सनल मैसेज आया था, मजाक चल रहा है। कभी भी उठ के चल दिए जातिगत आधार पर अपना नेता खड़ा करवाने के लिए। या तो आपको अगर किसी ने भेजा था, आपको जिसने भेजा था या तो उसका नाम लीजिए। हमारे पास तो यही खबर था मैम कि इनके नाम हो चुकी है और अब दोबारा लोग जो स्थानीय नेता हैं अपने स्वार्थ में पटवाना चाह रहे हैं। संभावनाएं तमाम होती हैं सर, संभावनाएं तमाम होती है और हो सकता है कि ना भी मिले अरविंद शर्मा को टिकट, तो फिर आपके पास अगर आपके पसंदीदा नेता आपके सामने नहीं है तो आपके लिए नोटा है ना। जाति के आधार पर आप इस तरह से नारेबाजी करेंगे? आप चाहते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव हो? मुद्दे सेकेंडरी आप लोग बना रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुद्दों की बात नहीं करते ये नेता। मजाक है सर। आप मुद्दों को आप में से किसी ने जो आप अत्री साहब, मैंने आपको नारेबाजी करते हुए देखा है इस रिपोर्ट में जो हमारे संवाददाता ने भेजा। आप में से किसी ने किसी एक मसले को लेकर, हरियाणा में तमाम मुद्दे हैं जिस पर लेकर आप लोग नारेबाजी कर सकते थे कि हमें वो नेता चाहिए जो हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, हमारे लिए विकास की ऐसी बयार बहा दे। आप लोगों ने यह जिक्र नहीं किया। चूंकि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नेता चाहिए, अरविंद शर्मा का टिकट काटोगे तो फिर विरोध में नारेबाजी आप लोगों ने शुरू कर दी। ये कोई बात नहीं मैम, देखिए 2 बैकवर्ड को दे दिए, 2 हरिजन को दे दिए, 1 पंजाबी को दे दिया। सर आपके पल्ले पड़ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अभी भी आप जातिगत समीकरण समझाने में मुझे लगे हुए हैं। क्यों जाति के नाम पर आप चाहते हैं कि गोटियां फिट हो? बल्कि आप तो सवाल कर लीजिए कि क्या आप विकास की बात करते हैं और फिर आप जातिगत समीकरण बिठा रहे हैं। आपने सवाल तो पूछा नहीं, बल्कि आप वाकई। हाँ बोलिए। एक महान नेता है अरविंद शर्मा, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से रहे हैं। ये हाईकमांड डिसाइड करेगा। अरविंद शर्मा आपसे पहले मेरे साथ आज जुड़ चुके फोन लाइन पर। उन्होंने कहा उनकी कोई डिमांड नहीं है, वो एक कार्यकर्ता है और वो ये कहते रहे हैं जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, वो तब से अभी तक लगातार कहते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। फिर आप लोग क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी करें, उनका नाम था संभावित लिस्ट में। अरविंद शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपके समुदाय को क्यों फर्क पड़ रहा है सर? नहीं मैडम, ये तो राजनीति है, राजनीति में फर्क तो पड़ता ही है, क्यों नहीं पड़ता है? राजनीति को राजनीति की तरह चलने दीजिए ना। जातिगत गोटियां क्यों फिट कर रहे हैं आप? नहीं, जातिगत नहीं कर रहे। क्यों आपको चाहिए ब्राह्मण कैंडिडेट? क्यों चाहिए केवल ब्राह्मण कैंडिडेट? कोई दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि आप ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण उतरना चाहिए, कोई दूसरा क्यों नहीं? नहीं, दूसरा दे दो, किसी नॉन जाट को दे दो ना। जब 2 जाट को दे दी फिर जाट और नॉन जाट। आप जब सर जो पंक्ति बोल रहे हैं आप उसमें जातिगत ही बात कर रहे हैं। कल को ये नेता खड़े हो जाएंगे, कहेंगे लो तुम्हारी जात बिरादरी से चाहिए था, हम आ गए, हम जीत भी गए। उसके बाद आप विकास की बात करेंगे। आप पहले मुद्दे क्यों नहीं रखते सामने? देखिए मैम, हमारे देश में जातिगत राजनीति है। अब मुस्लिम नॉन मुस्लिम की आप जैसे लोग इस तरह से नारेबाजी करेंगे तो ये है कभी था में नहीं बदलेगा सर। आप जैसे लोग अगर इस तरह से नारेबाजी करेंगे कि हमारे जात का नेता ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, तो ये जातिगत राजनीति है वाली जो बात आपने बोली, ये था में कभी बदलेगा ही नहीं। मुद्दे हमेशा सेकेंडरी रहेंगे, मुद्दे हमेशा गौण रहेंगे जो कि आवाम के हक में है।
नहीं, आवाम की हकूमत मैडम सभी को मिल जाए ना। आप बता दीजिए ना सर, आपको किसने भेजा था मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए? अरविंद शर्मा के पक्ष में हवा क्यों बहा रहे हैं आप? अरविंद शर्मा ये बीजेपी हाईकमान का काम है, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? मीटिंग कर रहे थे, अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, हमें विशेष सूत्रों से पता लगा था। अच्छा, हमारे स्थानीय नेता हाँ। जो और इच्छुक है, जो वो लोग भिन्न भिन्न जातियों से, उन्होंने मीटिंग की कि अरविंद शर्मा बाहर का है। हमने कहा अरविंद शर्मा बाहर का नहीं है। किसने मीटिंग की? किसने अरविंद शर्मा जजर में पैदा हुआ, जजर में अत्री पढ़ा, अरविंद साहब शर्मा। बहुत कुछ जानते हैं हम अरविंद शर्मा के बारे में, आप हमें मत बताइए उनका बायोडाटा, आप मुझे ये बताइए आप किस मीटिंग की बात कर रहे हैं, कौन कौन लोग थे, नाम बताएं। उस मीटिंग के अंदर मिस्टर शमशेर खड़खड़ा, मिस्टर मनीष ग्रोवर, मिस्टर धनखड़ वगैरह वगैरह कई आदमी थे। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा बाहर का है। हम तो इसलिए गए थे कि अरविंद शर्मा बाहर के नहीं है, अरविंद शर्मा रोहतक के ही रहने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर ने बैठक कर और बाकी जो नाम आपने गिनाए हैं, इन लोगों ने बैठक कर अरविंद शर्मा के नाम को काटने की कोशिश की कि अगर इनका नाम आता है तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 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 ठीक है जी। हाँ, इसी पर्सनल मैसेज की बात कर रहे थे। और मनीष ग्रोवर जी ने हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया। अच्छा, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ मनीष ग्रोवर जी के ऊपर। क्या कहा मनीष ग्रोवर ने आपसे, या आप हवा में ही आरोप लगा रहे हैं आप? मैं आरोप लगा रहा हूँ, नहीं ये सही है ये। हाँ, कुछ तो हम कहा इसलिए होगा गए ना, थे कि कहाँ मिले अरविंद थे शर्मा की आप? टिकट नहीं कटनी चाहिए। अरविंद अत्री शर्मा साहब, बाहर के मनीष नहीं है। ग्रोवर से अरविंद आप शर्मा कहाँ मिले थे? क्या कहा मनीष ग्रोवर ने? क्यों मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की, बताएं जरा। मुख्यमंत्री जी 1 घंटा तक मनीष ग्रोवर जी से, शमशेर खड़खड़ा जी से, मेयर साहब से तो मिलते रहे। और हम पब्लिक के 10 आदमी थे, 200 आदमी बाहर खड़े थे। क्या 1 आपको मिनट सच में में नहीं मिलना लगता है चाहिए कि था? ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, या मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि कौन लड़ेगा रोहतक से चुनाव? नहीं, मुख्यमंत्री जी की सलाह तो महत्वपूर्ण है जी। मुख्यमंत्री तो डिसाइड करवाते ही है। हाँ, तो सीएम आपसे सलाह लेंगे? नहीं, हमारे से सलाह नहीं लेंगे, हम अपने विचार रख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। विचार रखना और नारेबाजी करना दो अलग चीजें नहीं है सर। नहीं, आगे देखिए मैम, अगर हमें मिलेंगे नहीं, हम पब्लिक के आदमी गए हुए हैं, रिस्पेक्टेड आदमी हैं। अगर अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेगा आपका समुदाय? अगर टिकट नहीं मिला तो हमें सोचना पड़ेगा हम बीजेपी को वोट दें या न दें। फिर क्या करेंगे? पाला बदल लेंगे या नोटा दबाएंगे? पाला बदल लेंगे जी। पाला बदल लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जातिगत राजनीति होनी ही चाहिए आपके हिसाब से? नहीं मैम, जातिगत नहीं। इस बात पर अरविंद शर्मा का टिकट काट दिया जाए, आगे वो रोहतक के नहीं है, जबकि वो रोहतक के। हम तो इस बात ये जातिगत कैसे नहीं है, समझा सकते हैं आप मुझे? मैं समझा सकता हूँ। वो रोहतक के रहने वाले, उनका प्लान ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण को नहीं मिलनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि ब्राह्मण को मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, किसी को भी दे दो। लेकिन जब अरविंद शर्मा का नाम संभावित उम्मीदवारों में आ गया और वो लोग ये मीटिंगें करते हैं कि वो रोहतक के रहने वाले नहीं है, जब अभी आप कंफ्यूज लग रहे हैं सर, अभी आप कंफ्यूज लग रहे हैं। ब्राह्मण को दो या किसी और को भी दे दो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम जातिगत की बात ही नहीं कर रहे। फिर आप कहते हैं अरविंद शर्मा को नहीं मिला तो हम किसी और को वोट देने की सोचेंगे। आप पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए अत्री साहब, अरविंद शर्मा या कोई और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि बहुत कुछ है हरियाणा में अभी किए जाने को लेकर। उन मसलों को लेकर आप नेता ढूंढिए कि आपके मसलों को कौन सुलझाएगा, न कि अपनी जाति विशेष को। नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा मैडम, मैं थोड़ा आपको बैक में ले जाऊंगा, 2016 के अंदर की बात आप कर ही रहे हैं सर, आप बहुत पीछे जा चुके हो ऑलरेडी, और कितना पीछे ले जाएंगे आप बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। इस जनरेशन में, आज के दौर में अगर आप फिर जातिगत राजनीति पर ही बल दे रहे हैं, मैं फिर वही दोहरा रही हूँ, आप बहुत पीछे ले जा चुके हैं। इस तरह की कोशिशें आप लोग मत कीजिए। अरविंद शर्मा होंगे या नहीं होंगे, ये पार्टी हाईकमान को डिसाइड करने दीजिए। इस तरह से कि हमारा जाति विशेष का नेता है, हमारा जाति विशेष का नेता है, इसीलिए इसे यहाँ से इन्हें यहाँ से उतरना चाहिए चुनावी समर में, ये गलत नहीं लगता आपको? नहीं मैडम, मेरा ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि अरविंद शर्मा को इस बात पे इग्नोर कर दिया जाए कि वो रोहतक के रहने वाले नहीं है, जबकि वो रोहतक के रहने वाले हैं। हेलो,
ठीक है, ये विचार आप रख सकते हैं कि आप अरविंद शर्मा को क्यों कंसीडर करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर जो आपने नारेबाजी की है उस पर मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए सर। ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरह से कुछ चंद लोग मिलकर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी के पूरे समुदाय पर इसका फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा समुदाय ये चाहता है कि हमारा जात विशेष का ही एक नेता खड़ा हो। यह आपके प्रतिनिधि मंडल को ध्यान में रखना चाहिए था यहां पर। और एक बार फिर दोहराऊंगी, हरियाणा में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। अपने मुद्दे और मसलों को लेकर नेता आप लोग ढूंढिए, ना कि अपनी जाति विशेष के चेहरे आप लोग ढूंढते फिरे और नारेबाजी करते फिरे। बहुत शुक्रिया, फिर भी आपने वक्त दिया, धन्यवाद आपका।